अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेल मी व्हाई। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है काउज़ यानी गाय के बारे में। हम अक्सर गाय को खाते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से एक झाग प्रोड्यूस होती है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि वो झाग क्या होती है और क्यों प्रोड्यूस होती है, जिसको उर्दू में हम जुगाली भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। तो टॉपिक का जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि गाय जुगाली क्यों करती है। हाउ डज अ काउ च्यू इट्स कड। तो हज़ारों साल पहले ये होता था कि जब जानवरों को डोमेस्टिकेट करने का रिवाज नहीं था तो बहुत से जानवर जो कमज़ोर होते थे, अपने से ज़्यादा ख़तरनाक ताकतवर जानवरों का मुकाबला नहीं थे कर सकते, यानी वाइल्ड टाइप एनिमल्स का, तो वो अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते थे कि वो उन्होंने अपने सर्वाइवल का एक रास्ता ढूंढा। जानवरों को मोस्टली देखें तो वो बाहर क्यों निकलते हैं, अपने बिलों से खाने के लिए निकलते हैं ना। तो उन्होंने अपने खाने की हैबिट को चेंज कर लिया और एक स्पेशल टाइप ऑफ हैबिट डेवलप कर ली। अब जब वो अपने बिलों से खाने के लिए निकलते थे, उन्हें जो चीज़ नज़र आती थी वो जल्दी से उसको खींच के बस चबाने की करते थे जैसा तैसा, और उधर से भाग जाते थे। फिर वो अपनी सेफ प्लेस पे वापस आते थे जहाँ उन्हें खतरे का डर नहीं था होता। वहाँ आके बैठते थे, उसे आराम से इंजॉय करके खाते थे। अब ये जो कर्ड ट्रेन एनिमल्स होते हैं ना, ये मोस्टली उन नस्ल में से होते हैं जो कि सारे के सारे अपनी ये जुगाली करते हैं और हम लोग उनको यूज़ करते हैं, और जुगाली करने वाले जानवर इन्हें कहा जाता है रूमिनेंशिया इंग्लिश में। तो मोस्टली जो मैमल्स होते हैं जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं जैसे काउ, शीप्स, गोट्स, कैमल्स, डियर्स, ये सारे कर्ड ट्रेन एनिमल्स होते हैं। सबके सब आपने नोटिस किया होगा समहाउ के जुगाली कर रहे होते हैं। अब द थिंग इज़ कि ऐसी क्या वजह है जो ऐसा पॉसिबल करती है उनको जुगाली करना, क्योंकि हम लोग जब एक दफ़ा खाना खा लेते हैं वो हमारे स्टमक में चला जाता है, वो वापस तो नहीं आता कि उसके अंदर से झाग तो नहीं प्रोड्यूस होती। तो इनका जो स्टमक होता है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और वो सिर्फ 5 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हुआ होता है। सबसे जो पहला कंपार्टमेंट होता है ना वो पाउच होता है, और सबसे बड़ा कंपार्टमेंट भी पाउच ही होता है। उसके बाद इनका जो सेकंड कंपार्टमेंट होता है जिसको कि हम दूसरा बेदा भी कह सकते हैं, वो रेटिक्यूलम होता है। उसके बाद आ जाता है थर्ड कंपार्टमेंट ओमेसम, यानी इसको उर्दू में हम हज़ारा कहेंगे, और ये तीसरा मैदा भी कहला सकता है। चौथा और जो इनका असली मैदा होता है ना वो होता है शिकमा ओवेसम, और फिर इनका आता है इंटेस्टाइन। अब इनका जो हर कंपार्टमेंट होता है ना स्टमक का, वो एक स्पेशल फंक्शन प्रोड्यूस करता है उस फूड के रिगार्डिंग, यानी जब वो फूड उनके स्टमक में जाती है तो वो इन 5 कंपार्टमेंट्स में होके फिर वो डाइजेशन का उस पर प्रोसेस होता है, यानी हर कंपार्टमेंट उस पर कोई ना कोई फंक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब जब वो एनिमल्स फूड को मतलब swallow कर लेते हैं तो वो उनके सबसे पहले कंपार्टमेंट यानी पाउच में चली जाती है। वहाँ वो एक गोली की शेप में, गोल गोली की शेप में वहाँ चली जाती है, जो सबसे बड़ा कंपार्टमेंट यानी कि पाउच होता है। वहाँ से वो क्या होता है उधर उसके साथ वहाँ वो मॉइस्चर होती है, यानी नमी सी की उसमें आ जाती है और वो सॉफ्ट हो जाती है, और फिर वहाँ से वो पास कर जाती है रेटिक्यूलम में, जो कि हमने पीछे देखा था कि दूसरा मैदा था, और वहाँ से वो कर्ड के टाइप्स के छोटे छोटे बॉल्स बन जाते हैं एक कन्वीनियंट साइज़ के, कि वो वापस जब मुंह में आए तो वो ईज़िली उसको च्यू कर सके। अब हमने अक्सर गौर भी किया होगा, गाय जब चारा खा रही होती है, चारा खाने के बाद वो मोस्टली बैठ जाती है, या खाते हुए भी मोस्टली वो बैठी हुई होती है, लेकिन उनका मुंह फिर भी चल रहा होता है और उनके मुंह से वो झाग यानी जो गाली सी प्रोड्यूस हो रही होती है। अब होता ये है कि जब वो खाने के बाद बैठ जाते हैं ना तो वो अबकाई लेते हैं, यानी जिसे हम वॉमिट भी कह सकते हैं, वो करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो खाना रेटिक्यूलम में होता है ना, जो वो ऊपर हमने देखा था बॉल्स की सूरत में बन चुका होता है, वो वापस उनके मुंह में आता है, और फिर वो अपने कर्ड को ना च्यू करना स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट टाइम। अब जब वो ये सारा कुछ च्यू कर रहे होते हैं उधर से, तो उसके बाद वो फिर उसको निगल लेते हैं कुछ टाइम बाद, और वो चली जाती है उनके ओमेसम यानी तीसरे मैदे में। अब यहाँ से खुराक जो होती है ना, जो उन्होंने च्यू की होती है, फिर इसके बाद वो जाती है उनके फोर्थ जो मतलब कंपार्टमेंट होता है ना उसके उधर, और उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और कैमल्स की जब बात करते हैं ना, रूमिनेशन में हमने देखा जैसे कि कैमल्स भी आते हैं, वो भी जुगाली करते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वो ये कि उनका थर्ड स्टमक यानी कि जो हमने देखा ओमेसम ये नहीं होता,
उनका सेकंड के बाद जो हमने काऊ का फोर्थ आता है ना, उनका थर्ड स्टमक वो होता है, यानी थर्ड स्टमक इधर मिस हो रहा होता है। अब काऊ के मुंह की इनर साइड की बात करें, उनके इसके दांतों की बात करें, तो उनके जो अपर जॉज होते हैं ना, ऊपर वाले जबड़े, वहाँ पे कोई दांत नहीं होते। वो एक टफ सी मतलब सख्त सी चीज़ जगह हुई होती है उनकी। और अक्सर हमने ये भी देखा होगा जब गाय वैसे ही खेतों वगैरह में चढ़ रही होती है, तो वो जब कोई घास वगैरह या कोई ऐसी चीज़ तोड़ती है तो वो एकदम अपने सर को झटका देती है, हल्का सा एक साइड को बेंड करती है और फिर वो उसको तोड़ती है। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि ऊपर वाली उधर दांत नहीं होते और वो टफ होती है, और वो फिर एक ज़ोर के साथ उस चीज़ को खींचती है और फिर उसको चबाती है। तो ये वजह थी कि गाय या बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो गाली क्यों करते हैं। ये लोग, इन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए एक स्पेशल पैटर्न डेवलप किया था, और चूँकि उनकी वो आदत बन चुकी थी सारा कुछ, तो इस वजह से अभी तक भी ये जानवर इसी तरह ही अपनी खुराक जो है वो खाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।